गोदी मीडिया एंकर्स जिनका अब पत्रकारिता से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक काम जिसे कहा जाता है मोदीकारिता। जी हाँ, मोदीकारिता यानी कि मोदी जी के गुणगान में लीन होकर बस एक ही काम करना और एक ही नाम जपना। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। मैं नौकर हूँ आपका मालिक। टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन। This is called true love. ठीक है समझिए। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या करे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो यही कर रही है आजकल हमारी गोदी मीडिया, बस मोदी जी और मोदी जी ही जप रही है, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कुछ और आता ही नहीं है। और यहाँ तक कि इनके शोज़ को आप देखिए, जी हाँ, शोज़ ही कहना सही होगा क्योंकि अब न्यूज़ तो रहा नहीं। और इनके शोज़ को अगर आप देखेंगे तो उनके शोज़ के आगे, इन गोदी मीडिया एंकर और एंकराइनों के आगे अगर आप देखेंगे तो एकता कपूर के जो टीवी सीरियल्स है, जो ड्रामा है, वो भी आपको फीके नजर आएंगे। वो महिलाओं का मंगल सूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे। ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। तो इन गोदी मीडिया एंकर्स को अगर मोदीकारिता करने से, यानी कि मोदी जी के गुणगान करने से अगर फुर्सत मिल जाए तो ये न्यूज़ भी दिखाते हैं, लेकिन इनकी न्यूज़ की स्क्रिप्ट जो है वो लगभग आपको एक जैसे ही मिलेंगे। और वो स्क्रिप्ट हमेशा रहता है हिंदू मुस्लिम बेस्ड स्क्रिप्ट, यानी कि हिंदू मुस्लिम की अगर ये बात ना कर दे, नफ़रत भरी बातें ना फैला दे पब्लिक के बीच में, तब तक इनके न्यूज़ को आप पूरा नहीं कह सकते हैं। और इनके न्यूज़ की स्क्रिप्ट सेम टू सेम। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, और ये कोई मजाक नहीं है, ये कड़वा सच है, और हिंदू खतरे में है। तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। लेकिन मानो सियासत ने हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट मान लिया है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का इजी टारगेट है सनातन धर्म? हिंदू आस्था को रौंदने की निरंतर कोशिश हो रही है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदू बड़ा गुस्से में आ गया है, हिंदू जो है त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर अब जो है नारेबाजी पर उतर आया है और डराने धमकाने पर उतर आया है। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। जैसे बाकी धर्मों का डर होता है वैसे हिंदुओं का भी डर होना चाहिए। अरे आप बार बार किसी की सब्र का बांध तोड़ने की भरसक कोशिश करें। तो है ना, सबका एक जैसा स्क्रिप्ट, एक ही स्क्रिप्ट पे सारे लोग अपने अंदाज में बातें कर रहे हैं, और वो बात है हिंदू मुस्लिम एंड ओनली हिंदू मुस्लिम। जैसे कि देश से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी सब खत्म हो गया, कोई और मुद्दा अब बचा ही नहीं है, तो चलो हिंदू मुस्लिम ही हम कर लेते हैं। इनकी जर्नलिज्म जो है अब इस स्तर पर आकर गिर चुकी है। देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। सच में ये एंकर्स निर्लज ही हो चुके हैं, बेशर्म ही हो चुके हैं, क्योंकि अब इनके अंदर शर्म बची ही नहीं है। और इसी तरह ये हमेशा किसी न किसी प्रवक्ता से, विपक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुन ही लेते हैं जो इनको खुद ही शायद बेशर्मी का टैग दे बैठते हैं। तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। Once more! तुम दलाल आदमी हो। थोड़ी मर्यादा रखिए। चुप कर बे कुत्ते। आज मीडिया वाले, न्यूज़ चैनल वाले बहुत आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए कि एकदम हाथ से ही निकल गए। आपकी टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज़्यादा नाटक मत करना। इतना ही नहीं, अभी इन गोदी मीडिया एंकर्स के गिरते हुए लेवल को आप देखिए, जहां एक तरफ हमने जिसको चुनकर सरकार में रखा, जिसको हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना, उनको सवाल पूछने के बजाय ये हमेशा विपक्ष से सवाल पूछते हैं। और जब इनको बोला जाए कि आप प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछिए तो इनका जवाब आता है, सरकार से नहीं पूछूंगी, सरकार से नहीं पूछूंगी, सरकार से नहीं पूछूंगी, सरकार से नहीं पूछूंगी। हाँ? काहे? हे भगवान, ही का कह रही तू? हाँ? ऐसा का करे से वो? बता ना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया को, और मीडिया के जो लड़खड़ाते हुए कदम है वो लोकतंत्र के लिए एक खतरा साबित होगा यहाँ पर, और खतरा साबित हो रहा है। जिस तरह से देश की स्थिति, देश में नफरत फैल चुकी है, ये कहीं ना कहीं मीडिया की एक बहुत बड़ी देन है यहाँ पर, जो नेगेटिव देन है आप कह सकते हैं, जो नकारात्मक रूप से यहाँ समाज में फैल चुकी है। और इस कदर यहाँ पर मीडिया वाले गिर चुके हैं कि वो सरकार से कभी सवाल नहीं पूछते। उनका सवाल बस यही चुटकुला नुमा रहता है, ना वो सरकार पर ये कभी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, ना उन्होंने कभी कॉन्फ्रेंस के लिए कहा, ना ही कुछ और जब इनसे कुछ पूछा जाता है सरकार के तरफ से, कोई सरकार के लिए कोई सवाल करे तो उनको ये देशद्रोही करार दे देते हैं। कोई सरकार पर आरोप लगाए तो वो देशद्रोही यहाँ साबित हो जाता है। तो ये है देश की मीडिया का सूरत हाल, जिस तरह से ये गिरती जा रही है, शायद इनका उठना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और इन गोदी मीडिया एंकर्स के अंदर एक और टैलेंट है, वो है चीखना चिल्लाना, जो कि इनके टैलेंट का सबसे बेस्टेस्ट पार्ट है। तो इस चीखती हुई मीडिया को आप सुने। Because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. Can I tell you why, Mr. Pradhan? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। तो आज के ऐसे गोदी मीडिया एंकर्स पर पुराने दूरदर्शन के एंकर्स, जो सच में ऑथेंटिक न्यूज़ और बहुत ही शांति तरीके से वो न्यूज़ को कहते थे, जिनको लोग सुनना पसंद करते थे और जिन पर लोग भरोसा करते थे, जो कि आज के समय की मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप सुनिए कि पुराने दौर के जो एंकर्स थे उन्होंने क्या कहा और कितनी बड़ी बात कही। एक तो सबसे पहली बात ये कही गई कि उस समय में एक भरोसा करके लोग देखते थे, अपने बच्चों को कहते थे कि न्यूज़ देखो, सीखो कुछ यहाँ से। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एंकर्स के अंदर में, जो खुद यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर एक जिम्मेदारी होती थी कि हमें जिम्मेदारी के साथ हमें अपनी न्यूज़ को यहाँ दिखाना, जो कि आज की मीडिया में ज़रा सी भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और साथ ही एक एंकर ने ये भी कहा कि आज की मीडिया जो है वो चीखती हुई मीडिया है, बहुत शोर है मीडिया में, पता नहीं कौन से लोग उन्हें सुनते हैं। कि अंदाज था कि न्यूज़ को आप बहुत ही संजीदगी से पढ़ें, सौम्यता से पढ़ें। न्यूज़ में एक शोर है, तो फिर ये न्यूज़ पसंद किसे आती है? आपको पता है कि जब न्यूज़ पढ़ी जाती है तो कितने लोगों के ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक हंगामा है। एक जिम्मेदारी का एहसास होता था, क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को कहा जाता था कि ये जो लोग जिनको आप सुनते हैं या देखते हैं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। चाहे वो लहजे की बात हो, चाहे वो तलफ़ुज़ की बात हो, उच्चारण की बात हो, भाषा की बात हो, तो आप इनको देखिए, इनको सुनिए। और एक 70 साल का दादा अपने 13 साल की पोती के साथ बैठ के न्यूज़ देख सकता था।